ऐसे फिक्स करेंगे। अच्छा, मैं ना एक बहुत अच्छा बात सीखी। तो हम्म। उन्होंने बताया आपको दिल से जो काम करने का मन कर रहा है, उस काम को लेकर आप टारगेट बनाओ। मतलब हम्म। हम लोग जो काम करें उसके ऊपर प्रेशर जैसे नहीं पड़े, किसी का भी प्रेशर नहीं पड़े, अपना खुश होके। जैसे अभी कोई काम स्टार्ट किए ना, वो काम करते करते कब दिन खत्म हो गया, रात खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। ऐसा पैशन लगा के हमको काम करना है। हम्म। तो बहुत अच्छा बात बोला, बोले बाहर से जब कोई प्रेशर आएगा ना, तो वो काम में ना आप टारगेट पूरा नहीं करोगे। बाहर का कोई प्रेशर आएगा, हम्म। अंदर से आपको एक लेना चाहिए। ये बात बताए। हम्म। तो ये हम्म। बात बहुत अच्छा लगा है ना। तो ऐसे लाइक कोई भी माइंड। हाँ। कोई भी बिजनेस या कोई भी काम में आप 100% मन नहीं दोगे, आपका इच्छा नहीं लगेगा, तो काम नहीं हो सकता है। हाँ। हाँ। हम्म। इच्छा होना चाहिए। देखो बच्चे लोग जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ते हैं ना, हम्म। तो जो जो सब्जेक्ट उन लोगों को इच्छा नहीं लगता है उसमें कम मार्क लेते हैं, हम्म। 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 और जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसमें ज्यादा मार्क आता है। किसी को हम्म। मैथ्स पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को साइंस पसंद है। हम्म। सबको सब पसंद नहीं है ना। नहीं। हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए, आपको सीखना पड़ेगा बहुत कुछ, यस। और यस। हाँ। टिकना पड़ेगा भी। हम्म। इसमें टिक के रहना पड़ेगा, हम्म। लग के रहना पड़ेगा। हम्म। फिर पेशेंस भी रखना पड़ेगा, पेशेंस। हाँ। 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 और आपको प्रोडक्ट में क्या दम है, उसमें क्या दम है, उसको नहीं है, खुद का एबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। हाँ। हम्म। है ना। कोई हम्म। भी चीज देखिए, हम्म। हम लोग मैं जो भी काम करती हूँ उसको, वो लोग वो कंपनी को नहीं देखे हैं, हम्म। हम्म। मेरे को देख के वो लेते हैं ना, क्योंकि कुछ भी होगा तो आके मेरे को बोल सकेंगे। हम्म। कोई ना मोदी केयर को देखा है ना, कोई एवन को देखा है ना, कोई एमओई को देखा है, कोई हम्म। भी किसी कंपनी को नहीं देखा है। हम्म। वो लोग हमारे ऊपर भरोसा करके वो सब लेते हैं। हाँ। हाँ। है ना। हाँ। ठीक तो बोल। खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि वो सामने वाला खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए। हाँ। हम्म। हाँ। खुद का वैल्यू बनाना पड़ेगा ऐसा। यस। यस। और आपका प्रोडक्ट में क्या दम है, क्या अलग सा चीज है जो वो लेगा और उसमें बिजनेस करेगा। हम्म। हम्म। ऐसा नहीं है कि वो तो वही तो प्रोडक्ट को लेके तो काम करेगा ना वो, हाँ। हाँ। जो भी है। ठीक हम्म। है, जो भी बिजनेस करेगा ऐसे उसको लिए जाओ बोलने से नहीं है, उसका वो प्रोडक्ट को लेके क्या बोलेगा जो क्लाइंट लोग हाँ बोल के ले सकते हैं। हम्म। हमारा आर्ट ऑफ लिविंग में एक चीज सिखाए गए हैं, हम्म। जो आप पचा सड़ा हुआ फ्रूट्स को भी आप अच्छे दाम में बेच सकते हो, अच्छा। लेकिन आपका खुद का ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि नहीं मैं ये कर पाऊंगी। हम्म। ये जिस दिन हो गया तो आपको कुछ भी ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ेगा, खुद का कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम्म। वही जो हम लोग प्रोडक्ट जो दे रहे हैं, मार्केट मार्केट से क्या अलग है उसका, हम्म। वो लेके आपका बेनिफिट क्या होगा उसमें, हम्म। वो प्रोडक्ट में। और जो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली रहता है, हाँ। क्यों कॉस्टली है वो भी बताना चाहिए। हाँ। हम्म। है हम्म। हाँ। ना। ऐसा नहीं है कि मोदी केयर से भी बहुत हाई लेवल का प्रोडक्ट मैं बेच चुकी हूँ। हाँ। एटोमी का तो 6-6 हजार, 8-8 हजार, 10-10 हजार का भी प्रोडक्ट बेची हूँ मैं। हम्म। लेकिन उसका क्या है, उसमें क्या चीज है जो आपको लोग प्राइस दे के भी ले सकते हैं। हम्म। है ना? हम्म। जैसे हम लोग जो जॉकी का इनर गारमेंट पहनने से ज्यादा कॉस्टली रहता है और बाहर का थोड़ा कम दाम में मिलता है। हम्म। क्यों? क्योंकि जॉकी का कपड़ा इनर गारमेंट के लिए अलग सा है, लॉन्ग लास्टिंग है, और वो कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा, बहुत कुछ है। लेकिन बाहर का पहनोगे तो इतना लास्टिंग नहीं करेगा। वो सब आपको आपका मोदी केयर का स्टेरिक्लीन आप दे रहे हैं हम लोग, हम्म। तो स्टेरिक्लीन में क्या अनोखा है बाहर का प्रोडक्ट का, जो ये वो 1 2 3 बार यूज करने से फिर आपसे बार बार लेगा। हम्म। हम्म। तो खुद को मांग के लेना पड़ेगा उसको। हम लोग पुश कर करके कितना दिन बोल सकते हैं। हाँ। नहीं बोल सकते। है ना। हाँ। जैसे मेरा एवन का, जैसे मैं फेस वॉश देती हूँ किसी को, हाँ। तो लेडी है जो हर महीना एक
1 या 2 महीना में 4 पीस ले चुकी है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा उसको लत आना चाहिए कि हाँ, उसको उसको देखो उसको खुद को अच्छा नहीं लगेगा तो फिर दूसरों को कैसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो उसको बोलो कि आपको इतना 1000 प्रोडक्ट में कौन-सा 1-2 अच्छा लग रहा है, वही प्रोडक्ट में फिर आप चुन के उसी में आप अच्छे से बोल के उसी में काम करो। हाँ, ठीक बोले ज़्यादा आप। नहीं, सब कुछ नहीं करना हुँ, है सही ना? बोला, एकदम सही बात बोले। और एक चीज़ भी बोले हैं जैसे हम लोग नेटवर्कर वाले बोलते हैं कि मेरे नीचे 500 आदमी हैं। हाँ, हाँ, तो हम चाहते हैं कि वो 500 बंदा को नहीं ढूँढ के हम लोग अच्छा-अच्छा हुँ, 10 बंदा करेंगे बस काम, 10 ठो, बस, हाँ, ज़्यादा हाँ, नहीं 10 ठो। हाँ, बस जा 10 तो टू। हाँ, 10 ठो को पकड़ेंगे तो वो आपको कहीं भी ले जा सकता है। हाँ, हाँ, लेकिन उसको अच्छा वाला ढूँढ के लेना है हमको। हुँ, हुँ, 500 है लेकिन कोई काम का नहीं है तो क्या फ़ायदा है? हाँ, हुँ। हाँ, बहुत अच्छा बात बताया। मैं इसमें और एक पॉइंट बोलना चाहूँगी। तो आप देखना इसमें आप हाँ, एग्री करते हो या नहीं एग्री करते हो, ठीक है? तपस्विनी मैम आप भी बताना। जैसा मेरे हिसाब से इसमें एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। बिना एजुकेशन का हम लोग अगर चाहें बहुत ज़्यादा इनकम करें वो नहीं कर पाएँगे। आप इस बात में सहमत हैं? नहीं, ओके चलो, ठीक है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, ओके। तो आपका विचार क्या है? आप थोड़ा बताइए। मेरी विचार है, कुछ भी चीज़ करने से पहले खुद कन्विंस होना चाहिए। अगर यस, खुद कन्विंस नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे करेंगे? जब भी जैसे हम लोग अगर घर में सिंपली खाना बनाते हैं, अगर कोई डिश अच्छा है, किसी को हम खिलाते हैं अगर अच्छा लगता है, वो क्या होता है वो खा के बताता है कि वो यस, चीज़ अच्छा है। लेकिन कोई प्रोडक्ट जो होता है वो खाना नहीं है कि कुछ करना नहीं है, वो पहले से लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि ये है, ये सप्लीमेंट्री है या ये फिर आप आँखों पे लगाओ, ये गाल पे लगाओ, ये चेहरे पे लगाओ। वो बोलने का जो तरीका होता है, वो कोई गुरु नहीं सिखा सकता है। जो हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो अंदर से आती है ना, हम क्या करेंगे? कोई भी हमारे टीचर जो मैं क्लास में जब योगा कराती हूँ, मैं क्या करती हूँ? मैं बस कराती हूँ। उसमें क्या होता है, कोई अच्छा करता है, कोई ठीक-ठाक करता है, कोई बहुत खराब करता है। वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे जैसा कौन कर सकता है। तो मैं जैसे करती हूँ, सब कोई नहीं कर पाते हैं ऐसा। तो वो क्या होता है ना, वो सीखने का तरीका और जो सिखाता है उसका तरीका, दोनों में मतलब तालमेल बैठना चाहिए। अगर मैं कुछ बात किसी को समझा रहा हूँ, अगर वो उसका मन है, लगन है वो चीज़ सीखने का, डेडिकेशन है उस चीज़ करने का, तो वो सीखेगा। और जिसको नहीं मन है, वो आप जितना भी घोल के उसको डाल दो, वो नहीं कर पाएगा। तो वो ना सिखा एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है और वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे एक प्रोडक्ट जो हम लोग खरीदते हैं, वो चाहे लगाने का हो, खाने का हो, पहनने का हो, कुछ भी हो। अगर जो खरीदता है, वो किस तरह से चाहता है कि वो सामने वाला उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि दीदी बोलते हैं कि मिली ये बहुत अच्छा है, जो उनका बोलने का तरीका वो सब में नहीं होता है। दीदी बोलते हैं तो हम कन्विंस होते हैं कि दीदी बोल रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा होगा। तो वो जो हम लोग जो किसी के ऊपर 100 दीदी बोले 100% बिलीव करके हमको जो सामने वाला बंदा बिलीव करना चाहिए बस, कि वो जो सिखा रही है बहुत अच्छा है, या वो जो बना रही है या वो जो बेच रही है सब बहुत अच्छा है। तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है, वो कोई गुरु नहीं सिखा सकता कि हम कैसे खुद को प्रेजेंट करें। वो बस वो सिखा सकते हैं कि आप किस प्रोसेस से जाएंगे तो आप सफल होंगे। लेकिन वो जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर होती है वो खुद में होना चाहिए। हम देखिए टैलेंट सब में होता है। जैसे कि एक चीज में अगर टैलेंट मेरे पास 100% है और बाकी मेरे साइड में जो बंदी बैठी है उसके पास वो नॉलेज 80% है, लेकिन जब मैं स्टेज में खड़ी होंगी तो ततलाऊंगी, धुंधलाऊंगी और मुझे 100 से 100% पता है, लेकिन मैं घबराती रहूंगी, मैं फ्रीली बात नहीं कर पाऊंगी 5 लोगों के सामने, और मुझे 100 to 100 पता है लेकिन मैं प्रेजेंटेशन खराब दे रही हूँ, तो वो सामने वाला उसका मूड ही नहीं बनेगा, वो सुनना भी नहीं पसंद करेगा, मुझे मेरे जो पर्सनालिटी को देख के वो बोर हो जाएगा। लेकिन मेरी जो सामने वाली बंदी अगर उसको 80% भी पता है, वो अगर 8-10 से नहीं अगर 7-8 पॉइंट भी अच्छी तरह से खुद को स्मार्टली प्रेजेंट करके सामने वाले को कन्विंस करके पूरा कॉन्फिडेंट के साथ बताएगी कि ये ही अच्छा है, मैं बिलीव करती हूँ, मुझे पसंद है, आपको भी पसंद आएगा, अगर वो बता सकती है तो सामने वाला कन्विंस होगा। लेकिन मुझे अगर प्रॉपरली पूरा मैं उसमें ज्ञान में डूबी हूँ, घुसी हूँ, फिर भी मुझे मतलब मैं अगर अच्छी तरह से बोल नहीं पा रही हूँ, तो वो कन्विंस सामने वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी चीज हम किसी सामने वाले को समझाएं। और एक चीज बोलूंगी, अगर सच में उसके पास अगर इंटरेस्ट, वो अगर सच में जानना चाहेगा कि हाँ मुझे ये करना है,
बहुत अच्छा है या अच्छी है, तो वो डेडिकेशन भी वो सामने वाले का होना चाहिए हर चीज में। अगर वो कोई मुझे ऐसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, किसी में से स्किन खराब है, मुझे लगा कि नहीं मैं दीदी के पास जाऊंगी, मुझे जरूर ये प्रोडक्ट जो बोली है वही कंटिन्यू करूंगी और इसको रेगुलरिटी रखूंगी, तो वो बिलीव में जाऊंगी, दीदी बोली है तो चलो 5 महीने में से या 6 महीने वो ठीक हो जाएगी। तो मैं उनके पास इसीलिए जाती हूँ बार बार के, अगर कुछ हो तो मैं रो रो के वैसे फोन करती, दीदी मेरा स्किन पूरा खराब हो गया है, मीठा खा ली हूँ, नॉनवेज खा ली हूँ, ऐसा हो गया है। तो वो जो कॉन्फिडेंट है दीदी के पास बोलूंगी तो उसके पास कुछ सोल्यूशन है। ऐसे ही ना हम अगर कुछ काम करते हैं तो वो सामने वाले के ऊपर हम कैसे बिलीव दिलाएं, वो कोई गुरु नहीं सिखा सकता, वो अपने ऊपर खुद आना चाहिए, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर बढ़ना चाहिए, यही बोलूंगी। और एक चीज बोलूंगी, हमारे जैसे कि पॉपुलेशन अगर मान लीजिए हमारी बाहर की छोड़िए, हमारी संबलपुर में ज्यादातर अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे 100% से हमारा रहते हैं 80% मिडिल क्लास, 10% पूरा लोअर जो है लोअर स्टैंडर्ड के, और 10% जो है हाई स्टैंडर्ड के। तो हम कोई भी, जैसे दीदी खुद भी महसूस करते होंगे कि अगर 8,000 का प्रोडक्ट अगर 3 जन खरीदते हैं तो 800 प्रोडक्ट 15 जन खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि मिडिल क्लास के एवरेज यहाँ ज्यादा है। 8,000 का प्रोडक्ट हर कोई अवेलेबल मतलब ऑफर नहीं कर पाएगा। 8,000 का प्रोडक्ट जो थोड़ा सा ज्यादा पैसा है या हाई फाई लोग हैं, वो, हम जैसे कि मिडिल क्लास जो एवरेज लोग हैं वो सोचेंगे चलो 8,000 नहीं सही 800 ही हम काम चला लेते हैं। तो हम लोग ना वो 10% लोअर कास्ट को तो छोड़ दीजिए जो लोअर हैं, और जो 10% जो है जो हाई प्रोफाइल है उनको भी छोड़ दीजिए। हमको ज्यादातर जो मिडिल क्लास है वो कैसे रहन सहन करते हैं, वो कैसे चलते हैं, डेली नीड्स में उनको क्या चाहिए, उनको अगर बेस करके हम अगर कोई भी काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारी ज्यादातर यहाँ पे मिडिल क्लास लोग ही हैं, 10% छोड़ दीजिए। तो अगर मैं मोदी केयर का, जैसे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, नेचुरली मैं व्हिस्पर का जो किट खरीदती थी, मेरा आता था मिनिमम 50 अंडर 50 मेरा एक पैकेट में भी हो एक मतलब पीरियड चल जाती है। लेकिन मैं जब मोदी केयर का प्रोडक्ट खरीदी, तो मैं जब मोदी केयर का प्रोडक्ट खरीदी तो मैं सोची कि अरे इतना कॉस्टली है, कैसे काम आएगा, क्या करूं, इसका मैं क्या बेनिफिट्स निकालूं, इसमें से मेरे तो लॉस हो जाएंगे। मैं सोची, फिर सोची चलो अगर ज्वाइन की तो एक बार मैं ट्राई करती हूँ। फिर मैं जब मैं जो मतलब यूज की तो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक्स्ट्रा लार्ज है, साइड में लीकेज, और आज जब मैं वीडियो देखी भी तो उसका बहुत सारे लेयर हैं। हमारे नॉर्मल पैड में जैसे कि 4 लेयर होते हैं, उसमें 8 लेयर्स हैं, ऊपर 3, नीचे 3, मिडिल में 2 लेयर हैं। तो वो कैसे ऑब्जर्व करता है, साथ में आप जाके एक्स्ट्रा भी अगर कुछ हो जाए, अपनी पीरियड अगर कोई बाहर घूम रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा 2-3 आवर बाहर रह गए तो भी आपको सेफ्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज हम अगर खुद महसूस करेंगे तो सामने वाले को कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे कि मैं यूज की हूँ, तो आंख बंद करके इसको ले तो तू थोड़ा सा ठीक है। फिर तो हमको मनी बैक भी तो होती है। अगर हम पहले वो ज्यादा दाम में खरीदते हैं तो उसका डिस्काउंट भी है, उसका गिफ्ट भी है, और फिर हम बाद में अब उसको मनी बैक भी हमको मिलेगी। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम जब हम बोरो करते हैं तो या वो कुछ भी तो मतलब वो क्या होता है ना, हमको कॉस्टली लग रहा है, लेकिन जब हम एक बार यूज करेंगे उसका बेनिफिट्स पता चलेगा, फिर हमको बाद में तो हम खुद यूज करेंगे तो सामने वाले को बता पाएंगे कि इसका इतना इतना बेनिफिट्स है, वो एंटीसेप्टिक उसका सैनिटाइजर है, तो वो क्या होगा, आपको कोई भी हार्म नहीं होगा, आपको मतलब कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, या फिर आप ज्यादा टाइम यूज कर सकते हैं उसको। अगर बाहर रह गए, हम लोग अगर चेंज नहीं कर पाए तो भी आप सेफली रहेंगे। तो खुद यूज करेंगे तो महसूस करेंगे। कोई भी चीज, जैसे कि मैं दीदी बोली कि वो सीरम लगाओ मिली तो डार्क स्पॉट कम होती है, मैं आंख बंद करके दीदी की बात को बिलीव करके लगाई। और कोई भी, और एक बात बोलूंगी, अगर कोई भी चीज हम विदाउट बिलीव करते हैं तो वो सच में फेलियर होता है। लेकिन कोई भी चीज अगर हम बिलीव के साथ करते हैं तो वो जरूर सक्सेस होता है। बिलीव सिस्टम में इतना पावरफुल एनर्जी है, वह कोई भी चीज, मैं इसीलिए योगा में भी बोलती हूँ, जब भी किसी का कुछ भी चीज हो तो बिलीव करो कि मैं योगा करती हूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे बिलीव है कि मैं तुमको ठीक कर सकती हूँ। लेकिन तुम्हें भी उतना 100% बिलीव होना चाहिए कि तुम ठीक हो जाओ। तो हम कोई भी चीज आंख बंद करके, अगर बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होती है तो उसमें बहुत एनर्जी और बहुत पावरफुल होती है। तो मुझे बिलीव सिस्टम में भी बहुत यकीन है। तो कोई भी चीज करो तो डेडिकेशन के साथ उसके ऊपर बिलीव रखो कि हाँ ये अच्छा है। अगर हम खुद ही उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे करेंगे। तो इसीलिए ना दीदी, मैं इसीलिए ना बोली कि कोई भी गुरु ना, किसी को चीज को समझाने के लिए कोई गुरु नहीं होना चाहिए। वो अगर आप वो लर्न करके उसका कुछ भी अगर आपको पता है उस चीज के प्रोडक्ट और बिलीव मतलब वो आप यूज किए हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इतना जितना बेटर समझा पाएंगे ना, कोई गुरु आपको समझा के आप उसको समझा नहीं सकते हैं।